नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में हम कई बार हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे कई वर्षों से कंट्रोवर्सी में रहते हैं या करंटली कंट्रोवर्सी में चल रहे होते हैं। कंट्रोवर्सी में चलने का मतलब यह रहता है कि उनमें ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि यह सही है या यह सही है। तो आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा उठाएंगे जो सदियों से कंट्रोवर्सी में चला आ रहा है। जी हाँ, ऐसे मुद्दे का नाम है सीता माता को राम भगवान ने वनवास क्यों भेजा था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कई सारे फेमिनिस्ट कम्युनिस्ट लोग हिंदू धर्म के ऊपर इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि यदि आपके भगवान, यदि आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने क्यों सीता जी को बाहर भेजा या वन में भेजा, और वो भी उस अवस्था में जबकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे कई सारे भ्रम भी फैले हुए हैं कि उनको सिर्फ वन में सीधे ले जाकर छोड़ दिया, वहां पर वो कहाँ गई किसी को नहीं पता, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंची और आई। तो इस तरह की कई सारी बातें वहां पर फैलाई जाती हैं कि राम तो दुष्ट थे और उन्होंने अत्याचार किया सीता जी पर और महिला विरोधी था हिंदू धर्म, और इस तरह की कई सारी बातें होती रहती हैं। तो आज हम इस मुद्दे को देखेंगे कि श्री राम ने सीता माता को वन क्यों भेजा था। इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि इस मुद्दे का सारा विश्लेषण हम लोग जो कर रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। और वाल्मीकि रामायण को ही हमने क्यों चुना, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी रामायण है जो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी। और वाल्मीकि जी को ऐसा माना जाता है कि वो राम जी के कंटेम्परेरी थे। तो जिस समय राम जी थे उस समय वाल्मीकि जी भी थे। तो इसलिए हम वाल्मीकि रामायण से यह सारे की सारी चीजें ले रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अधिकतर बातें इसमें उत्तरकांड से हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कथा की ओर, जो यह शुरू होती है जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं रावण को मारकर सीता जी को वापस लेकर। तो इस समय अग्नि परीक्षा पहले ही हो चुकी होती है। सीता जी को लेकर श्री राम वापस आते हैं, राम राज्य का प्रारंभ होता है, राम जी को उस समय राजा बनाया जाता है। राम भगवान बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य को चला रहे होते हैं। एक दिन भगवान श्री राम शाम के समय में अपने घर, अपने महल में जाते हैं। वहां पर सीता जी उन्हें बताती हैं कि वो गर्भवती हैं, तथा सीता जी यह भी बताती हैं कि जल्द ही वो मां बनने वाली हैं। तो इससे भगवान श्री राम बहुत ही खुश होते हैं तथा उनसे कहते हैं कि कोई वरदान मांगिए। तो सीता माता उस समय यह बोलती हैं कि मैं कई वर्षों तक आपके साथ वन में रही हूं, तो मुझे उन वनों की बहुत याद आ रही है, तथा मेरा मन है, दिल से मेरी यह इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस समय जब मैं गर्भावस्था में हूं उन्हीं तपोवनों में महर्षियों के साथ बिताऊं जहां पर हम लोगों ने पहले समय बिताया है, ताकि उन महर्षियों से जो ज्ञान मिले वो मुझे मिले, साथ में गर्भावस्था में बच्चों को भी मिले। तो इस तरह सीता जी एक इच्छा रखती हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए वन जाना चाहती हूँ। तो उसी वक्त श्री राम जी, जिन्होंने उनसे कहा होता है कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, वो उन्हें वर देते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तथा कल ही मैं इसका इंतजाम करता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम महल में चले जाते हैं। अगले दिन महल में, जैसा कि भगवान श्री राम हमेशा किया करते थे, कि गुप्तचरों को भेजकर अयोध्या के अंदर पता लगवाते थे कि यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लोग परेशान तो नहीं है। तो इस बार भी वो वैसा ही करते हैं, गुप्तचरों और मित्रों के साथ बैठे होते हैं, तरह उनसे पूछते हैं कि अयोध्या के अंदर जब आप लोग घूम रहे थे तो आपने कोई परेशानी तो नहीं देखी, कोई समस्या तो नहीं देखी, कोई वहां पर दुखी तो नहीं है। तो सभी लोग तारीफ करते हैं, नहीं भगवान, आपसे सभी लोग खुश हैं, श्री राम जी आपसे सब खुश हैं, आप रावण को मार के आए हैं, राक्षसों का संहार किया है। तो इस तरह की बातें करते हैं। बट भगवान बार बार श्री राम उनसे बोलते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा बताओ कि जो सच हो, सच में लोग तो दुखी नहीं है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। जब बार बार भगवान श्री राम ऐसा उनसे बोलते हैं तो उस समय वो लोग कहते हैं कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कुछ अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि वो अनर्गल बातें क्या है। तो बहुत ही डर कर परंतु वो लोग फिर बताना शुरू करते हैं, गुप्तचर, कि उन लोगों ने जनता के बीच में यह बातें फैली हुई हैं। तो वह बातें मैं आपको पढ़कर भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह एग्जैक्ट कोड जो है ये वाल्मीकि रामायण के अंदर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनता के बीच में वो जो बताते हैं गुप्तचर की जनता के बीच में क्या बातें चल रही हैं, वो यह थी कि वो बोलते हैं जब सीता बहुत दिनों तक राक्षसों के बीच रही तो भी राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हमको भी स्त्रियों की ऐसी ही बातें सहन करनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है वैसा ही प्रजा भी करती है। तो इस तरह की बात वो श्री राम से कहते हैं कि श्री राम,
पूरी की पूरी प्रजा में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपने जब एक ऐसी स्त्री को जो बहुत दिनों तक किसी पराये मर्द के यहाँ पर या राक्षस के यहाँ पर रही, उसको जब आपने वापस घर में रख लिया, तो हमारी स्त्रियां कल को दूसरे के घर में रहकर आकर बोलेंगी कि राजा ने किया तो आप भी ऐसा ही करो, तो पूरी की पूरी प्रजा की मर्यादा भंग हो जाएगी। तो यह बात जब गुप्तचर श्री राम को बताते हैं तो श्री राम बहुत दुखी होते हैं। तो कई रामायणों में ऐसा भी है कि श्री राम खुद भी जाते हैं और पता करते हैं और उनको भी पता चलता है कि यही सारी बातें सत्य हैं, मगर वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना ही है कि गुप्तचर ने बताया। उसके बाद श्री राम बहुत दुखी होते हैं, रात भर सोचते हैं इस विषय में, और फिर वो दुखी होते 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 यह सोचते हैं कि इस वक्त मैं एक राजा हूं। जब बच्चे की, एक बेटे की मर्यादा निभानी थी, तब मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से वन गमन किया अयोध्या से। जब उसके बाद एक पति की मर्यादा को पालन करना था, उस समय मैंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया और तथा सभी राक्षसों का संहार कर वापस लौटा। इसी तरह भाई की मर्यादा निभानी थी तो लक्ष्मण भरत सभी से प्रेम करते हुए उनके साथ हूं। तो अब अंत में वो बोलते हैं कि जब मैं राजा हूं और राजा की मर्यादा मुझे निभानी है, और राजा की मर्यादा जो होती है और राजा का जो कर्तव्य होता है वो प्रजा के प्रति अधिक होता है। तो राजा का दायित्व प्रजा के प्रति इतना अधिक होता है कि यदि प्रजा के बीच में उसका परिवार भी आ जाए तो परिवार को उन्हें पहले छोड़ना पड़ता है। तो भगवान श्री राम यह सोचते हुए यह निर्णय लेते हैं कि मुझे अब सीता को वन में भेजना पड़ेगा। यह सोचते हुए वो बहुत दुखी हो जाते हैं तथा रात भर सो नहीं पाते। कई तरह के विचार उनके मन में आते हैं और वो बहुत सारी दुख भरी आप बातें उसके अंदर देखेंगे जो रामायण में है कि राम सोचते हैं कि प्रजा ऐसी कैसे हो सकती है, या भगवान श्री राम यह सोचते हैं कि किस तरह से मैं सीता जी को छोड़ूं, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि वो पवित्र हैं। इसके बाद यह होता है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुरंत के तुरंत सीता जी को ले जाकर वन में छोड़कर आ जाओ। तो सीता और लक्ष्मण जी से यह भी कहा जाता है कि आप मुझसे इसके बारे में कोई प्रश्न मत करना। तो लक्ष्मण जी तुरंत बहुत दुखी होते हैं, परंतु प्रश्न ना कर पाने के कारण लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तथा सीता जी को अपने रथ में बैठाते हैं तथा उन्हें ले जाने लगते हैं। उस समय श्री राम सोचते हैं कि सीता जी ने वैसे भी मुझसे कहा ही था कि वो महर्षियों के वनों में रहना चाहती हैं, तो आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो फिर लक्ष्मण जी दुखी मन से सीता जी को ले जाकर वन की ओर चल देते हैं। वन में जाते जाते वह उसी वन की तरफ जाते हैं जिस वन को वह पहले भी घूम चुके थे। इतने वर्षों तक सीता, लक्ष्मण और राम वन में रहे थे, तो लक्ष्मण जी ले जाकर सीता जी को वहां वन में छोड़ देते हैं। और जब वो वन में छोड़ते हैं तो सीता जी उनको पलटकर जब बोलती हैं तो सीता जी उनसे कहती हैं कि लक्ष्मण तुम दुखी मत हो, जो राम ने किया है, जो श्री राम ने, वह उनकी मर्यादा के हिसाब से ही है, और श्री राम ने जो कुछ भी किया है वह प्रजा के हित के लिए किया है। तो प्रजा के हित के लिए यह सारी की सारी बात सही थी, इसलिए तुम दुखी मत हो और राम जी से जाकर कहना कि मैं भी दुखी नहीं हूं तथा मैं उनकी पत्नी होने के नाते उनके इस वचन का पालन करूंगी। तो इस वाक्य से आप यह देख सकते हैं कि सीता जी भी एक रानी होने के कारण राजा की मर्यादा जानती थी तथा उन्होंने भी इस निर्णय का विरोध नहीं किया, बल्कि राम जी को यह कहने को लक्ष्मण जी से कहा कि आप जो है राम जी को यह समझाना कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं। इसके बाद लक्ष्मण जी दुखी मन से वापस आने लगते हैं। तो जब लक्ष्मण जी वापस अपने दुखी मन से आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों किया और बहुत दुखी होते हैं, तो उस समय लक्ष्मण जी को सुमंत्र जी मिलते हैं। तो सुमंत्र जी जो थे वो अयोध्या के मंत्री थे। तो सुमंत्र जी बोलते हैं कि आप लक्ष्मण जी दुखी मत होइए, क्योंकि यह तो होना ही था। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं होना ही था या कैसे? तो वो बोलते हैं कि बचपन में जब आप सभी बच्चे पैदा हुए थे उस समय दशरथ जी ने महर्षि दुर्वासा को कुंडली दिखाई थी तथा उनसे सभी बच्चों का भविष्य पूछा था। तब ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि राम जो है उसको अपनों का वियोग सहना पड़ेगा। तो यह बचपन से ही दशरथ जी को मालूम था, पर उन्होंने हम लोगों से कहा था कि यह बात किसी को बतानी नहीं है। परंतु आज जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऋषि दुर्वासा जी ने एक श्राप के बारे में भी बताया था कि पूर्व जन्म में भगवान श्री राम नारायण ही थे, तो वो नारायण का ही अवतार है। और नारायण एक बार जब देवासुर संग्राम छिड़ा तो देव और असुर आपस में लड़ रहे थे। जब देव भारी पड़ने लगे नारायण के नेतृत्व में, तो असुर जाकर ऋषि भृगु के आश्रम में उनकी पत्नी के सानिध्य में छुप गए
तो ऋषि भृगु की पत्नी ने असुरों को, दैत्यों को वहां पर शरण दी। तो उनके शरण देने के कारण दैत्य बच गए। तो इससे भगवान नारायण बहुत ज्यादा नाराज हुए और भगवान नारायण ने अपना चक्र चलाया और ऋषि भृगु की पत्नी का गर्दन उस चक्र से काट दी। तो जब ऋषि भृगु की पत्नी की गर्दन काट दी गई, इसे देखकर ऋषि भृगु को बहुत क्रोध आया तथा ऋषि भृगु ने नारायण को श्राप दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूं, वैसे ही अगले जन्म में आपको पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ेगा और उस पृथ्वी के जन्म में भी आप बार बार अपनी पत्नी का वियोग सहन करेंगे। तो उसके बाद जब उन्हें यह लगा कि मुझे नारायण से यह बात पूरी ही करवानी है, तो ऋषि भृगु ने तपस्या की और तपस्या करके नारायण से वरदान मांगा कि आपको मेरा यह वर पूरा करना पड़ेगा जो मैंने श्राप आपको दिया है। तो नारायण ने कहा आपका श्राप खाली नहीं जाएगा। तो इसलिए इस जन्म में तब ऋषि दुर्वासा दशरथ से कहते हैं कि श्री राम ही नारायण का अवतार है और माता सीता लक्ष्मी का अवतार है और उन दोनों को इस श्राप के कारण अलग अलग रहना पड़ेगा। तो यह बात जब लक्ष्मण जी को सुमंत्र जी बताते हैं तो लक्ष्मण जी थोड़े से अपने दुख से बाहर आते हैं तथा सोचते हैं कि यह होनी में होना ही था। इसके बाद मैं एक और बात पर गौर करना चाहता हूं जो वाल्मीकि रामायण में ही लिखी हुई है, आप सबका भी गौर करवाना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण के अंदर यह भी लिखा है कि लक्ष्मण जी सीता जी को जहां छोड़कर जाते हैं वह स्थान वाल्मीकि आश्रम से बहुत करीब होता है और जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से पलटते हैं, सीता जी रोती हुई वहां बैठी रहती हैं, तुरंत मुनि कुमार वाल्मीकि आश्रम से वहां आते हैं और सीता जी को वाल्मीकि आश्रम के अंदर लेकर चले जाते हैं। और वाल्मीकि जी से जब सीता जी मिलती हैं तो वाल्मीकि जी तुरंत उनसे बोलते हैं कि आपको रोना नहीं चाहिए, मुझे इन सभी बातों का पहले ही अपने योग और सिद्धियों से ज्ञात हो गया था कि आप यहाँ आने वाली हैं और यह तो होना ही था। तो आप मेरे आश्रम में ऋषि कन्याओं के साथ तथा माताओं के साथ रह सकती हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे कि श्री राम जो थे उनको ये मालूम था कि प्रजा के कारण मुझे यह करना पड़ रहा है, परंतु वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा कष्ट में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भरत या शत्रुघ्न से यह नहीं बोला कि छोड़कर आओ, उन्होंने लक्ष्मण से बोला, क्योंकि लक्ष्मण भगवान श्री राम और सीता के साथ वन में गए थे और उनको वह सारे स्थान मालूम थे। और लक्ष्मण जी जहां पर सीता माता को छोड़कर आते हैं वो वाल्मीकि के आश्रम के करीब एक जगह होती है। तो वाल्मीकि जी श्री राम को और सभी लोगों को मालूम था कि उनको वहां शरण दे देंगे और सीता जी जैसा कि चाहती थी कि वो गर्भ अवस्था में महर्षियों के आश्रम तथा तपोवन में रहें, जिससे कि उनके बच्चों में भी वह गुण आए, तो वह भी इससे पूर्ण होता है। तो वाल्मीकि जी उन्हें अपने आश्रम में रख लेते हैं। उसके बाद सीता माता उस आश्रम के अंदर रहने लगती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और एक चीज और जो अयोध्या कांड के अंदर आती है, अयोध्या कांड के अंदर यदि आप देखेंगे तो जब राम जी को वनवास होता है और राम भगवान अकेले जाने लगते हैं वनवास की ओर, तो सीता जी उनसे बोलती हैं कि मेरे बचपन में जनक जी ने मेरी कुंडली दिखाई थी तथा ऋषियों ने यह कहा था कि मुझे वन में रहना पड़ेगा। तो सीता जी की कुंडली में भी यह लिखा हुआ था कि उन्हें वन में रहना है तथा दुर्वासा जी ने जो कहानी सुनाई कि ऋषि भृगु के श्राप के कारण नारायण को भी दूसरे जन्म में दोनों को अलग अलग रहना था, तो उस लीला को पूर्ण करने के लिए यह सारा कांड होता है। तो यह वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अंदर सारा का सारा मौजूद है जो मैं कह रहा हूँ। इसमें से एक भी बात एक्सेजरेशन नहीं है या अलग से नहीं कही गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि क्या अयोध्या में दूसरे लोगों को नहीं मालूम होता या वो वाल्मीकि से मिलते नहीं थे? तो ऐसा भी नहीं है। जब भगवान श्री राम सीता जी चली जाती हैं, उसके बाद राज्य करते हैं तथा वहां का सब साम्राज्य अच्छे से चलने लगता है, तब ऋषिगण राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें एक राक्षस लवणासुर बहुत परेशान कर रहा है, उसे मारने के लिए आप किसी को भेजिए। तब भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को उसे मारने के लिए भेजते हैं और शत्रुघ्न जी रास्ते में उसी वाल्मीकि आश्रम के अंदर रुकते हैं जहां सीता जी रहती हैं। और शत्रुघ्न जी जिस दिन वाल्मीकि आश्रम में रुके होते हैं उसी दिन रात के समय में लव और कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में होता है। और उस दिन शत्रुघ्न जी को भी जब यह बात पता चलती है कि लव और कुश सीता जी को हुए हैं, तो वह एक दिन और वहां पर रुकते हैं तथा उस आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि अयोध्या के लोग भी वहां आते जाते रहते थे तथा उनका ख्याल रखा जाता था। तो इस तरह से जो एक फेमिनिस्ट नैरेटिव, जो एक कम्युनिस्ट नैरेटिव, जो एक मिशनरी नैरेटिव हमारे यहाँ फैलाया गया है कि सीता जी की राम जी को तो फिक्र ही नहीं थी और उन्हें जबरदस्ती उन्हें छोड़ दिया और राम भगवान को तो उनसे कोई दुखी नहीं था उनके बारे में तथा कोई उनकी केयर नहीं कर रहा था, ये सारी की सारी बातें भ्रम साबित होती हैं। तो इस तरह से एक तो नंबर 1 सीता जी की कुंडली में भी यह था। नंबर 2 ऋषि दुर्वासा जो बताते हैं ऋषि भृगु के श्राप के कारण नारायण को यह भुगतना था।
तीसरे नंबर पर प्रजा के सामने राजा की मर्यादा का एक अच्छा उदाहरण पेश करना था तथा प्रजा के अंदर एक गलत सिग्नल ना जाए राजा की तरफ से। इस मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम ने अपने खुद के परिवार को भी त्याग दिया। तो यह तीनों की तीनों बातें यह बताती हैं कि राम जो थे उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो नारियों के खिलाफ माने जाएं या नारियों के अगेंस्ट में हो। इसका एक उदाहरण और है कि माता कैकेयी, जिन्होंने उन्हें श्राप देकर वनवास भिजवाया था जब वो राजा बन रहे थे, उस समय उन्होंने माता कैकेयी से भी नफरत नहीं की तथा वापस आने के बाद भी उन्होंने उनके पैर छुए तथा आशीर्वाद लिया। यहाँ तक कि मंथरा से भी उन्होंने नफरत नहीं की। तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकता जिस व्यक्ति ने उन्हें वनवास भेजा, वो व्यक्ति अपनी उस पत्नी से नफरत कैसे कर सकता है जिसके रावण के अपहरण करने लेने के बाद वो रावण से लड़ने के लिए समुद्र लांग के गया तथा उसे बचा कर लाया। तो इन दोनों ही चीजों में हार असल में श्री राम की ही हुई थी तथा वो भी उतने ही दुखी थे। अब हम एक और ऐसे मुद्दे को छूने वाले हैं जिस मुद्दे पर कंट्रोवर्सी है। जी हाँ, यह मुद्दा मैं आखिरी में इसलिए बोलने वाला हूं क्योंकि कई लोगों ने मुझसे यह बात कही कि उत्तरकांड जो है वो रामायण में जोड़ा गया है, यह पहले से नहीं था। तो यह बात कई दिनों से बहुत सारे स्कॉलर्स जो दिल्ली में ल्यूटेंस दिल्ली में डिबेट करते हैं और बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर्स जो आपस में मिशनरीज से लड़ रहे हैं, कोई कम्युनिस्टों से लड़ रहा है, इन लोगों के बीच में, इनके सर्कल में यह बात घूम रही है। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता के अंदर सीता को छोड़ना तथा आम जनता के अंदर ये उत्तरकांड बहुत ज्यादा प्रचलित है। अतः मुझे उत्तरकांड के द्वारा यहाँ उत्तर देने पड़े क्योंकि जनता में बहुत सारे लोग उत्तरकांड को ही सही मानते हैं। अब दूसरी एक चीज और है, जो लोग यह कहते हैं कि उत्तरकांड जोड़ा गया है, वो लोग कभी भी यह नहीं बता पाते कि उत्तरकांड कब जोड़ा गया है तथा उत्तरकांड को किस व्यक्ति ने जोड़ा। कई लोग इसमें वैष्णवों को ही बोलते हैं कि उन्होंने जोड़ा, कोई बोलते हैं कि शैवों ने जोड़ा, कोई बोलते हैं जैनों ने, बौद्धों ने, मुस्लिमों ने, कोई बोलता है क्रिश्चियन मिशनरीज ने और कोई बोलता है कम्युनिस्ट ने। लेकिन कई सारी चीजें उन लोगों की भी सही है। जब वो लोग उत्तरकांड के अंदर देखते हैं, उसके अंदर शंभू की कहानी आती है या सीता जी को छोड़ने की कहानी आती है या कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी की रामायण से मैच नहीं करती। और जब हम इंटरनेट पर खंगालेंगे और अंदर जाकर ढूंढेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेख लिखे हैं, शोधपरक लेख लिखे हैं कि बालकांड और उत्तरकांड, इनकी कई सारी चीजें रामायण से मैच नहीं होती। इसी के साथ कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि उत्तरकांड तो था मगर शंभू की कहानी, सीता छोड़ने की कहानी उसके अंदर ऐड की है, बाकी सब कुछ पहले से था। कुछ लोग बोलते हैं कि यह काकभूषुंड की बात है जो बाद में उत्तरकांड के रूप में रामायण में जोड़ी गई। अब इसमें से क्या सच है क्या झूठ यह कोई नहीं जानता। तो हम लोग अभी इस चीज को पूरी तरह से नहीं मान सकते कि उत्तरकांड जोड़ा नहीं जोड़ा, यह अभी एक कंट्रोवर्शियल चीज है। लेकिन जिस मूल बात पर मैं आपका ध्यान आज लाना चाहता हूं वो मूल बात यह है कि मैंने उसी उत्तरकांड जिसके ऊपर लोग आक्षेप उठाते हैं, जिसके ऊपर लोग क्वेश्चन उठाते हैं, उसी उत्तरकांड से आज यह आंसर किया है कि सीता जी जो वन गई थी उसमें राम जी का दोष नहीं था। प्रजा के अंदर जो गलतफहमियां फैली हुई थी, प्रजा के अंदर जो जिस तरह से मर्यादा भंग हो रही थी और लोग उस दिशा, गलत दिशा की ओर जा रहे थे तथा सीता जी का जो प्रजा अपमान कर रही थी, उसके कारण राजा राम ने राजा की मर्यादा का पालन करते हुए सीता जी को वन छोड़ा तथा इसके पीछे कई सारे पूर्व जन्म के भी कारण थे, उनकी कुंडलिनियों के भी कारण थे और इसी के साथ साथ वाल्मीकि आश्रम में रहने की सीता जी की इच्छा भी थी। तो यह सभी कारण उत्तरकांड में मौजूद हैं। तो यदि आप उत्तरकांड को भी सही मानकर चलते हैं तो भी आप यही पाएंगे कि श्री राम जो हैं वो गलत नहीं थे तथा वो राजा की मर्यादा का पालन कर रहे थे। और जो जनता में बातें फैलाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे तथा हिंदू धर्म महिला विरोधी था, यह सभी कुछ गलत है। यदि आप रामायण की एक बात मानते हैं तो आपको पूरी रामायण माननी पड़ेगी। आप इस तरह से चेरी पिकिंग कर सिर्फ एक चीज उठाकर दूसरी चीज नहीं कर सकते कि नारायण वाली बात गलत है, पूर्व जन्म वाली बात गलत है, मगर ये सीता छोड़ने वाली बात सही है। यदि आप पूरी कहानी लेते हैं तो पूरी लीजिए, आधी लेते हैं तो फिर वो सच नहीं मानी जाएगी। तो यह था राम और सीता के वन जाने वाली कथा के बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद।